नमस्कार प्रणाम। तो आज हम एक बड़ी गंभीर बातों पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि समाज का आईना होता है एक कलाकार, एक कवि जो अपने समाज के बारे में ही सोचते रहता है, उसमें जो बुराइयां होती हैं उसके बारे में सोचते रहता है, समाज में क्या गतिविधि हो रही हैं, क्या परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में सोचते रहा है। तो मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ एक नौजवान कवि से, जो कवि हैं, जो समाज की घटित घटनाओं पर अपनी कल्पनाओं को एक रूप देते हैं, एक लाइन देते हैं। उनके हृदय में कुछ दिनों से एक टीस है। वो टीस क्या है, उन्हीं की जुबानी हम जानेंगे कि आखिर वो टीस समाज से इतने आहत क्यों हैं और समाज में परिवर्तन हो रहा है तो दुखी क्यों हैं। उन्हीं से हम थोड़ी सी कुछ बातें करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। पूरा बने रहना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये सुनना है और आपको ये कमेंट पास करना है, क्योंकि ये हमारे समाज की बात है। तो आइए चलते हैं, कवि जी बैठे हुए हैं, उनसे कुछ बातों को हम जानते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। इस चर्चा में आप भी भाग ले सकते हैं कमेंट करके कि ये बातें जायज़ है, नाजायज़ है, या जो परिवर्तन हो रहा है अच्छा है या बुरा है। ये अपने हृदय की बात है, दिल का उद्गार है समाज को देख करके। तो आइए चलते हैं हम। नमस्कार कवि जी, बहुत दिनों से हम लोग मिले नहीं, लेकिन आज मिले तो आपने बताया जो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपके हृदय में चीज़ें हैं समाज के लिए, तो हमेशा आप सोचते ही रहते हैं। तो कुछ चर्चा या कुछ बातें, क्या विषय आज का आपने रखा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने हर एक अहम मुद्दे को आप बड़ी सभी से उठाते हैं उसको और जन जन तक पहुंचाते हैं, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ये प्रेरणा है आप लोगों की, आप ही लोगों की प्रेरणा है। तो इसके बाद मैं बताना चाहता हूं आपको कि आजकल के दौर में कोई भी आदमी जो है वो बड़े अपने गुमान से, अपने क्षेत्र से किसी जनप्रतिनिधि को चुन के वो भेजता है, ताकि आने वाले समय में जनप्रतिनिधि जो हमारा चुन के जाएगा वो आएगा तो हमको हमारे समस्याओं का समाधान करेगा। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो जनप्रतिनिधि है उसका क्या काम है। जैसे जनप्रतिनिधि का काम है कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में आए और आने के बाद जितने संस्कारी संस्था है, जैसे बैंक हुआ, तो बैंक में जाए वो जी। अब देखें कि बैंक में जो हमारे किसान भाई हैं, हमारी माताएं बहनें जो आ रही हैं अपना पैसा उठाने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, उनको जो बैंक की तरफ से जो फैसिलिटी मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ पे दलालों का अड्डा है। हमारी माँ बहन बैंक में आ रही हैं। आपको बता दें, ये देख लीजिए सामने जो पंजाब नेशनल बैंक है जी, उसमें बैठने का जगह नहीं है। वो लोग खड़े खड़े रह रही हैं, 2-2 घंटा लग जाता है, 2-2 घंटा का दिन भर लग जा रहा है। उनका पूरा समय खराब है। कोई आ रहा है अपनी खेती के लिए, किसानी के लिए सामान खरीदने के लिए, कोई घर का राशन सामान खरीदने के लिए, लेकिन किसी को कोई सुविधा नहीं मिल रही। किसी जनप्रतिनिधि देखेंगे बैंक के अंदर जहाँ तहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि अगर आप बैंक के स्टाफ से किसी से बातचीत कीजिएगा, किसी से कोई उल्टा सीधा बात कीजिएगा तो आप पे दंडवत कार्रवाई होगी। लेकिन ये नहीं लिखा गया है कि आपका स्टाफ जो आदमी को परेशान कर रहा है उसका क्या होगा, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं है। ये जिक्र कौन करेगा? ये जनप्रतिनिधि का काम है, जो बैंक में जाए और जाकर बैंक में देखे कि हमारे जो एरिया के आदमी आ रहे हैं वो इसके सेवा से संतुष्ट है कि नहीं है। लेकिन इसके चक्कर में नहीं है। आदमी लोग जा रहे हैं आपको ब्लॉक के अंदर, वहाँ पे आदमी भटक रहे हैं। अच्छा, जो बैंक का सुविधा सरकार ने दिया है कि हमको क्या बैंक से, इससे आपको प्रखंड से कि हमको क्या क्या सुविधा मिलेगा, इसके पास कुछ मालूम ही नहीं है। सब अपने अपने चल में चल रहा है। और जनप्रतिनिधि का क्या काम है कि जनप्रतिनिधि वहाँ जाए और जाके देखें कि हमारा जो सीईओ है, बीडीओ है, जो कर्मचारी है, वो हमारे जो आते हैं आदमी आ रहे हैं, हमारे क्षेत्र के आदमी आ रहे हैं, उनका वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अपने आदमी से पूछें, उसका लें। लेकिन ऐसा है, कुछ दिन पहले हम देखे थे जब हमारी सरकार बनी थी, नीतीश जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, वो हमारे राजद से जो गठबंधन बना के जो बने थे, और हमारे तेजस्वी प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री बने थे, और हमारे औधरी चौधरी हैं वो स्पीकर थे। उस समय की एक बात बता रहा हूँ कि उस समय एक पेपर में आया था कि हमारे माननीय जो आदरणीय हमारे विधायक हैं, इन्होंने एक
पेपर में एक स्टेटमेंट अपना दिया था कि हमारा सीओ बात नहीं सुन रहा है। अच्छा बताइए, ऐसे ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनका बात सीओ नहीं सुन रहा है। और एक ये झारखंड में देखिए, एक जिनका नाम है जयराम महतो। अच्छा वो जिस एरिया में जा रहे हैं, सीओ बीडीओ कोई भी स्टाफ है उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। इतना बड़ा दहशत है, क्योंकि ये ईमानदार है, समाज में गंवाया है, पब्लिक उसके अंडर में है, और वो डरने वाला नेता नहीं है। वो समाज से जिसे से उत्पन्न हुआ है, उसको कुछ से मतलब नहीं है, वो समाज के लिए आया है और समाज के लिए कर रहा है। और हमारे यहाँ देखिए, जितना सरकारी संस्था है, ना बैंक है वहाँ, ना हमारा ढंग से काम हो रहा है, ना हमारा अस्पताल में हो रहा है, ना हमारा ब्लॉक में हो रहा है। ये जनप्रतिनिधि का क्या काम है? इसी ना काम है जनप्रतिनिधि। हाँ, बिल्कुल। और जनप्रतिनिधि क्या उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं? तो उल्टा सीधा बयान देने से कभी जी, इसमें एक मुझे ये बात याद आती है कि जब चुनाव आता है तो एक सीट पर 20-20 आदमी खड़ा होते हैं, और जब काम करने के लिए बारी आती है तो कोई दिखाई नहीं देता। तो सुनिए, होता क्या है कि 20-20 आदमी खड़ा हुए, लेकिन जो जीत गया अब तो उसका उत्तरदायी हो गया कि जनता का हम काम करें। जो जीता वो सबका हो गया, लेकिन उनके दिमाग में ये काम रहता नहीं है। अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। यहीं पे हमारे ढोलनाथ मंदिर के पास, जो बहुत दिन से रोड खराब था, पानी का जल जमाव था। सावन से पहले ये जो डॉक्टर साहब हैं, उनके घर, उमेश डॉक्टर के क्लिनिक के आगे वो पूरा जलमग्न था, कीचड़ था, और लोग तराही कर रहे थे कि सावन आने वाला है, कैसे हम लोग ये मंदिर में बाबा ढोलनाथ को दर्शन करने जाएंगे, जल अभिषेक करने जाएंगे। लेकिन किसी के कान में कोई जीव नहीं रहता। एक जो काम का लगन है, जिसके दिल में काम है कि हम वो काम करेंगे, जनता के सामने गए, और जो आप हमारा वो जीता हुआ नेता नहीं है, उसको हम लोगों ने नकार दिया था। लेकिन उसने हमारे सामने आके उसमें खड़ा हुआ, भागीदारी लिया, और भागीदारी लेके उसको काम को जल्द से जल्द कराया। तो बताइए, हमारे जीते हुए नेता से हमको क्या फ़ायदा है? इसीलिए हम लोग तो यहीं के निवासी हैं। वो भी हम दिन देखे हैं, जहाँ पे मेन रोड पे, जनता बाज़ार मेन रोड पे जहाँ जल जमा हो रहा है, वहाँ पे आज से 15 साल 20 साल पहले रात के समय जनरेटर जला के और काम हुआ है।